इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं सकल दिगंबर जैन समाज, ककरवाहा, टीकमगढ़, मध्य प्रदेश। जय जिनेंद्र दर्शकों, मैं शिफाली जैन और आप सभी का स्वागत है आज के हमारे इस विशेष कार्यक्रम श्रीमद जिनेंद्र पंच कल्याणक प्रतिष्ठा एवं विश्व शांति महायज्ञ में। ये पंच कल्याणक महोत्सव पूज्य गणाचार्य श्री विराग सागर जी महाराज के मंगल आशीर्वाद से मध्य प्रदेश के टीकमगढ़ स्थित ककरवाहा के श्री दिगंबर जैन मंदिर में 3 से 8 मार्च के मध्य आयोजित किया गया, जिसमें परम पूज्य श्रमणाचार्य श्री विनिश्चय सागर जी महाराज सत्संग का पावन सानिध्य भक्तों को प्राप्त हुआ। महोत्सव में नगर भक्तों के साथ साथ अनेक क्षेत्रों के भक्तों ने भी प्रभु के कल्याणक को बड़े ही उत्साह पूर्वक मनाया और धर्म का अर्जन किया। तो आइए आज की प्रथम कड़ी में हम आपके समक्ष लेकर आए हैं गर्व कल्याणक महोत्सव के अनुपम दृश्य। मध्य प्रदेश के टीकमगढ़ स्थित ककरवाहा के श्री दिगंबर जैन मंदिर में विगत 3 से 8 मार्च के मध्य श्रीमद जिनेंद्र पंच कल्याणक प्रतिष्ठा एवं विश्व शांति महायज्ञ का आयोजन किया गया। इस दौरान भक्तों को परम पूज्य गणाचार्य श्री विराग सागर जी महाराज के सुयोग्य शिष्य श्रमणाचार्य श्री विनिश्चय सागर जी महाराज सत्संग का पावन सानिध्य भी प्राप्त हुआ। इस दौरान टीकमगढ़ के दिगंबर जैन भक्तों के साथ साथ देश के विभिन्न स्थानों से सहभागिता को आए भक्तों ने भी धर्म लाभ लिया। प्रभु के 5 कल्याणकों का शुभारंभ प्रातः काल नित्य महापूजन अभिषेक के साथ हुआ। प्रभु का नमन करने के पश्चात श्रद्धालुओं ने पूज्य श्रमणाचार्य श्री विनिश्चय सागर जी महाराज के मुखार बिंद से उच्चारित हो रहे मंत्रों के मध्य प्रभु पर शांति धारा अर्पित की और गुरुवर के कर कमलों से गंधोदक ग्रहण कर स्वयं को धन्य किया। इस दौरान भक्तों को प्रभु की आरती करने का भी मंगल अवसर मिला। महोत्सव की पावन श्रृंखला में श्रावक श्राविकाओं को पूज्य श्रमणाचार्य श्री विनिश्चय सागर जी महाराज की दिव्य वाणी का रसपान करने का अवसर प्राप्त हुआ। किम उपादेयम, बहुत छोटा सा प्रश्न है लेकिन संपूर्ण जीव राशि के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। चारों गतियों के जीवों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है और मनुष्यों के लिए तो विशेषकर। यानी वह ये संकेत दे रहे हैं कि प्रत्येक व्यक्ति को ये विचार करना चाहिए कि आखिर ग्रहण करने योग्य क्या है। लेकिन यहाँ पर आचार्य महाराज हटके ये प्रश्न कर रहे हैं कि बाह्य समृद्धि की बात नहीं करना है, वो धन की बात नहीं कर रहे हैं, मकान दुकान की बात नहीं कर रहे हैं, वह अंतस चेतना के लिए क्या चाहिए उसकी बात कर रहे हैं। वह ये कहना चाहते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति के लिए दिन में एक बार नहीं 100 बार सोचना चाहिए कि हमारे लिए उपादेय क्या है। और बहुत विचारणीय बात है क्योंकि मन तो आपका मन है, क्या क्या नहीं मांगता, और जो भी मांगता है उससे सिर्फ मात्र पाप के अलावा और कोई दूसरा आश्रय होता ही नहीं। लेकिन अमोघ वर्ष मुनिराज कह रहे हैं, प्रश्न भी उन्होंने किया और उत्तर भी उन्होंने दिया। गुरु वचन उपादेय, बहुत बड़ी बात कह रहे हैं। वह ये कह रहे हैं कि संसार में अगर श्रेष्ठ स्वीकार करने को कोई बात है तो मात्र वह गुरु के वचन ही है। आध्यात्म के इस पावन सरोवर में अष्ट देवियों ने मंगलाचरण की भव्य प्रस्तुति देकर इंद्र सभा का शुभारंभ किया। भव्य प्रस्तुति के बाद इंद्र इंद्राणियों ने तत्व चर्चा का आयोजन किया। इस दौरान सभी ने प्रश्नोत्तरी के माध्यम से अपनी शंकाओं का समाधान प्राप्त किया। मेरे मन में
जिज्ञासा है, मुझे बताइए। बोलो क्या जिज्ञासा है? श्रावक के कितने कर्तव्य होते हैं? एक भी है। देव पूजा, गुरु उपासना, स्वाध्याय, संयम, तप और दान, इस प्रकार श्रावक के 6 आवश्यक कर्तव्य है। हे देव, सच्चे देव और शास्त्र गुरु की पूजन कैसे की जाती है? शुद्धता पूर्वक, कामना से रहित, श्रासक सामग्री से श्रद्धा भक्ति पूर्वक गुण चिंतन करते हुए करना चाहिए। हर्षोल्लास के साथ सभी इंद्र इंद्राणी नृत्य करते हुए एक दूजे से संवाद कर रहे थे कि इसी बीच सौधर्म इंद्र शची इंद्राणी के साथ राज दरबार में पधारे, जिनके सम्मान में एक अप्सरा द्वारा नृत्य प्रस्तुत किया गया। सौधर्म इंद्र नृत्य का आनंद ले रहे थे, तभी उनका सिंहासन अचानक हिल गया। इंद्रदेव ने अपने अवधि ज्ञान से ऐसा होने का कारण जाना और 7 कदम दूर जाकर साष्टांग दंडवत किया। ये देख शची इंद्राणी पूछती हैं, हाँ तो कोई भी नहीं दिख रहा है, फिर आप अपने आसन छोड़कर किसे नमस्कार कर रहे हो? वही समय अब आ गया, जम्बो भरत मचा। सौधर्म इंद्र अयोध्या के महाराज नाभिराय की धर्मपत्नी रानी मरुदेवी की कुक्षी से 6 माह बाद प्राणियों का संसार भ्रमण मिटाने वाले तीर्थंकर बालक के जन्म लेने की घोषणा करते हैं। इसी बीच राज दरबार में कुबेर इंद्र का आगमन होता है, जिनके स्वागत में नृत्यांगना द्वारा नृत्य प्रस्तुत किया गया। सौधर्म इंद्र के आदेश पर कुबेर इंद्र शिल्पकारों द्वारा अयोध्या नगरी की रचना करते हैं और माता मरुदेवी की सेवा में अष्टकुमारियों की नियुक्ति करते हैं। मेरा नाम धरती कुमारी है, मैं श्रीगिच्छ पर्वत से आई हूँ। राजा सौधर्म इंद्र की आज्ञा से आपकी महारानी की सेवा में तत्पर हूँ। अष्टदेवियां माता मरुदेवी की सेवा करती हैं, तभी उन्हें निद्रा आ जाती है और वे रात्रि के एक प्रहर में 16 स्वप्न देखती हैं। प्रातःकाल की बेला में अष्टदेवियां मंगल गीत गाकर माता को जगाती हैं और माता प्रसन्नचित्त भाव के साथ उन्हें रात्रि में देखे स्वप्नों के बारे में बताती हैं। देवियों,
16 स्वप्न देखे, इसी से भाव परिवर्तन है। मेरा मन बहुत प्रफुल्लित है। शकल है रावत देखो, है रावत देखो, है रावत देखो, मेघ समान सुगरज गने मैंने सखी 16 सपने। इसके बाद अष्टकुमारियां माता का नमन कराकर उनका श्रृंगार आदि कर राज दरबार की ओर ले जाती हैं, जहां महाराज नाभिराय अपने मंत्री और सेनापति से राज्य व्यवस्था की जानकारी प्राप्त करते हैं। महाराज की जय हो, राजा जी की जय हो, महाराजा जी की जय हो। हे महाराज, जिस राज्य में आप जैसा राजा हो, उस राज्य की सैन्य व्यवस्था के बारे में तो नहीं क्या है, साहस और शांति दिलाने वाला है। हम सब उस महामानव का हृदय से स्वागत करते हैं। उसके साथ ही अभिलाषारत हैं कि जिनके स्वागत के लिए स्वर्गीय साधन संपन्न हो रहे हैं, उनके दर्शन करने का सौभाग्य यथाशीघ्र प्राप्त। तभी धनपति कुबेर का आगमन होता है, जिनके आने की खुशी में नृत्यांगना द्वारा नृत्य प्रस्तुत किया जाता है। आयो आयो द्वारे चलिए, राजा के द्वारे चलिए, द्वारे चलिए, महाराज के द्वारे चलिए। वो आया सुंदर अवसर देखो, सब द्वारे चलिए। इसी बीच अष्टदेवियां माता मरुदेवी के साथ राज दरबार में उपस्थित होती हैं और माता मरुदेवी महाराज नाभिराय से 16 स्वप्नों का फलादेश जानती हैं। महाराज नाभिराय द्वारा रानी मरुदेवी के गर्भ में तीर्थंकर बालक के होने की घोषणा होते ही पूरे परिसर में हर्षोल्लास का वातावरण छा जाता है। सभी आनंद में झूमने लगते हैं। इसके बाद अष्टकुमारियां व 56 कुमारियां माता मरुदेवी की सेवा करती हैं और उन्हें विभिन्न प्रकार की वस्तुएं प्रदान करती हैं। इसी श्रृंखला में माता की गोद भराई की गई। गोद भराई के लिए नगर श्राविकाओं का आगमन जारी था। सभी श्राविकाएं मेवा, मिष्ठान, फल, वस्त्र आदि से माता की गोद भरकर स्वयं को पुण्यशाली महसूस कर रही थी। माता
दौरान पंडाल में हर्षोल्लास का वातावरण छाया हुआ था। सभी गायकार की मधुर ध्वनि के साथ सभी भक्त भक्ति में झूम रहे थे। इस दौरान पंचकल्याणक महोत्सव समिति ने यहाँ आए अतिथियों का तिलक लगाकर स्वागत सम्मान भी किया। ऐसे पावन आयोजन में धर्मानुरागियों को गुरु भक्ति करने का अवसर मिला, तो सभी ने भक्ति करते हुए मंचासीन गुरुवर के चरणों में अष्ट द्रव्यों से अर्घ्य समर्पित किए। इस दौरान साधर्मियों ने गुरुवर का पाद प्रक्षालन कर उन्हें शास्त्र भी प्रदान किए। संध्या बेला में प्रभु की महाआरती का आयोजन हुआ। पुण्यशाली इंद्र परिवार हाथी और रथों पर सवार होकर बैंड बाजों की ध्वनियों का आनंद लेते हुए श्री जिनेंद्र प्रभु की आरती करने कार्यक्रम स्थान पहुँचे। विभिन्न स्थानों से महोत्सव में सहभागिता को पहुंचे भक्तों ने झिलमिलाते हुए दीपकों के साथ भक्ति करते हुए प्रभु की आरती उतारी। इस दौरान सभी की भक्ति देखने योग्य थी। दर्शकों, मध्य प्रदेश के टीकमगढ़ स्थित ककरवाहा के श्री दिगंबर जैन मंदिर में मनाया गया ये महोत्सव कोई सामान्य महोत्सव नहीं था। ये अपने में तीर्थंकर का 6 दिवसीय पंचकल्याणक महोत्सव था। आज हमने आपको दिखाई पंचकल्याणक महोत्सव की प्रथम कड़ी में गर्भ कल्याणक महोत्सव की उत्कृष्ट झलकियां। कल हम आपको दिखाएंगे महोत्सव की दूसरी कड़ी में प्रभु के जन्म एवं तप कल्याणक की झलकियों को। लेकिन इस विशेष कार्यक्रम में अभी वक्त हो चला है आपसे विदा लेने का, तो दीजिए मुझे आज्ञा और तब तक आप देखते रहिए जिनवाड़ी चैनल। जय जिनेंद्र। इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे सकल दिगंबर जैन समाज, ककरवाहा, टीकमगढ़, मध्य प्रदेश।